हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वो घड़ी आ चुकी है, नीट का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और अब आखिरी कुछ दिनों में हमें कौन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिन पे फोकस करना है फिज़िक्स के लिए, और साथ ही साथ इन टॉपिक्स का हमें ज़ोरदार तरीके से रिवीजन भी करना है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आया हूँ जिसमें हम 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। हम हर एक चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआत करेंगे और हर एक चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स है जिन पे हमें अब ज़्यादा फोकस करना है और जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। और साथ ही साथ बेटा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ भी लेकर आया हूँ कि हम लोग डाउटनट के चैनल पर इसमें इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं स्पेशली फिजिक्स में। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनट के इस चैनल पे नीट की क्लासेस में। और हम शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर से। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर मात्रक और मापन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप 2 से 3 सवाल 100% नीट की परीक्षा में मान सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विमीय विश्लेषण, त्रुटि और अल्पतमांक। अल्पतमांक में आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होता है। साथ ही साथ इसके बाद में अगर हम सरल रेखा में गति की बात करें तो सरल रेखा में गति से एक सवाल आने की उम्मीद है ना। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी साथ साथ में लिखते जाता हूं। 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, एक सवाल इस चैप्टर से। जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की बेटा वो नियत त्वरण से और गुरुत्व के अधीन गति से। साथ ही साथ इसमें वेग, विस्थापन, त्वरण पर आधारित समाकलन अवकलन से जुड़े बेसिक से सवाल आपसे बनने चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा बेटा बस। तो हम द्विविमीय गति से भी एक सवाल ही आने की पॉसिबिलिटी होती है और जो सवाल आएगा इससे उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो प्रक्षेप गति में हमें टी, एच और आर, ओडियन काल, अधिकतम ऊंचाई और परास के संबंध और इन पर आधारित सवाल। साथ ही साथ वृत्तीय गति कंप्लीट आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृत्तीय गति से सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। न्यूटन के गति के नियम से भी 1 से 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है और इसमें जो सवाल आएगा बेटा वह संवेग में परिवर्तन और इस पे बल से जुड़े सूत्र से सवाल आता है। इसके अलावा बेटा रस्सी में तनाव और स्प्रिंग और घर्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक सवाल घर्षण से 100% आने की उम्मीद रहती है। साथ ही साथ हम अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में बेटा कार्य बेसिक कार्य के सूत्र पर आधारित ग्राफ और इस पर आधारित बिल्कुल बेसिक सा सवाल यह आता है। साथ ही साथ कार्य ऊर्जा प्रमेय और इसके प्रश्न ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित छोटे छोटे से प्रश्न हमें करते बनने चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़े हाईफाई सवाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय पर कुछ सवाल अगर आप मेंस एडवांस लेवल पे जाएंगे तो काफी बढ़िया सवाल मिल जाते हैं। हमें उसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल के सवाल हमसे बनने चाहिए। इसी प्रकार से संगत बहुत इंपॉर्टेंट, टक्कर बहुत इंपॉर्टेंट। एक सवाल टक्कर से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो टक्कर के सारे सूत्र, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेटा इसके शक्ति में है ना, अभी मैं क्लास के एंडिंग में जो खुलासा करूंगा बेटा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं और क्या करने वाला हूं इसमें। तो शक्ति में हम क्या करेंगे और शक्ति में किस प्रकार का, एक ही प्रकार का सवाल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम जब इसका रिविजन करेंगे अभी आने वाले समय में तो मैं आपको बताऊंगा उसका एक ही सवाल जो संबंध होता है x और t के मध्य नियत शक्ति के लिए v और t के मध्य या a और t के मध्य संबंध। इसी प्रकार से हम घूर्णी गति आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो घूर्णी गति भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हमें जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण इनसे एक सवाल 100% आने की उम्मीद होती है। घूर्णी गति से 2 सवाल तक आ सकते हैं। पिछले साल कम आए थे लेकिन उसके पहले वाले अगर आप सालों में बात करेंगे तो घूर्णी गति से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। और इसमें लौटनी गति का बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए कि समतल पर जब लौटनी गति हो रही है कोई भी वस्तु की तो उसमें
कुल गतिज ऊर्जा या घूर्णन गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, कितने प्रतिशत उसमें रेखीय गतिज ऊर्जा है, कितने प्रतिशत कुल गतिज ऊर्जा है। इसके साथ ही साथ नत तल पर अगर लौटनी गति होती है तो उसमें घर्षण की दिशा कहाँ होती है, या वह कितने समय में, अगर हमने एक ठोस गोला, एक चकती, एक खोखला गोला और एक वलय को आनत तल से छोड़ दिया है ना, प्रारंभिक वेग 0, समान कोण थीटा के आनत तल पर तीनों है, चारों है, तो ये सब में से सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा और साथ ही साथ त्वरण किसका कितना होगा, इस पर आधारित बेसिक से सवाल बिल्कुल। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है और इससे 2 सवाल तक आने की उम्मीद है, और ये सवाल जो आएंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के। एक सवाल गुरुत्वीय त्वरण से 100% आएगा, एक सवाल गुरुत्वीय त्वरण से 100% आने की उम्मीद। साथ ही साथ कैपलर के नियम, पलायन वेग, कक्षीय चाल जो उपग्रह की गति आप पढ़ते हो उसके अंदर कक्षीय चाल पूरा कवर अप होता है बेटा। इसके अलावा आपको ठोसों के तरल और यांत्रिक गुण, मैंने यहां पर 2 चीजें कंबाइन कर दी है। कौन सी 2 चीजें? तरल गुण और यहां पर यांत्रिक गुण, है ना। तो यहां पर हम अगर तरलों में बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा ये चैप्टर का नाम ऐसा लिख दो इसे, है ना, हम बात करेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों के और तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण। ठोसों के और तरलों के यांत्रिक गुण, तो ये जो चैप्टर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। मतलब ये 2 चैप्टर मिलकर है, एक आपको सवाल ठोसों के यांत्रिक गुण से आने की पॉसिबिलिटी होती है ना, और इसमें यंग गुणांक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस आपको यंग गुणांक से जुड़े बेसिक से सवाल करने होंगे। इसके अलावा बेटा तरलों के यांत्रिक गुण में आपको बर्नौली प्रमेय और पृष्ठ तनाव, ये 2 चीजें, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके सूत्र आपको बहुत बढ़िया तरीके से और इसके बेसिक से सवाल लगाने होंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हम ठोसों के तापीय गुणों में बढ़ेंगे, या पदार्थ के तापीय गुण की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा चालन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकिरण रेडिएशन से एक सवाल पक्का आएगा। चालन जब आप पढ़ते हैं बेटा तो उसमें चालकता गुणांक होता है कि उससे भी एक सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है। साथ ही साथ बेटा उष्मगति की पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी 2 से 3 सवाल आने की 100% प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें सारे प्रक्रम, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नहीं छोड़ना है ना। पूरे जितने भी प्रक्रम है वो सारे, प्रथम नियम, फ्लोट मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, या उष्मगति का प्रथम नियम जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ ऊष्मा इंजन और उसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर, कार्नोट चक्र, इसमें आपको पता होना चाहिए इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो भी बेसिक से प्रश्न करते हैं वो आपसे बनने चाहिए, इससे सवाल 100% आ सकता है। साथ ही साथ बेटा आपको सरल आवर्त गति, कक्षा 11वीं के कुछ आखिरी के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं हम। सरल आवर्त गति में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक बढ़िया से करना है, मतलब कि शुद्ध गति से सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है। आपको x और t में संबंध, v और t में संबंध, त्वरण और t में या समय के साथ संबंध, बाकी फिर इनके आपसी संबंध, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी संबंध, इनके ग्राफ बहुत बढ़िया तरीके से चमकने चाहिए। इस पर आधारित बेसिक क्वेश्चंस आपसे बनना ही चाहिए, इससे सवाल आएगा। साथ ही साथ बेटा आपको सरल लोलक और स्प्रिंग ब्लॉक निकाय में जो हम आवर्तकाल लिखते हैं विभिन्न स्थितियों में, वो क्या होता है ना। अगर मान के चलो मेरे पास एक सरल लोलक है तो सरल लोलक को मैं एक लिफ्ट में ले गया, आवर्तकाल कैसे परिवर्तित हो जाएगा। सरल लोलक को आवेशित कर दिया और उसमें एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया, आवर्तकाल कैसे परिवर्तित हो जाएगा। स्प्रिंग ब्लॉक निकाय है, स्प्रिंग ब्लॉक निकाय में एक से ज्यादा स्प्रिंग ले ली है, अब आवर्तकाल कैसे परिवर्तित होगा। साथ ही साथ बेटा तरंगे चैप्टर जो है, इसमें ईमानदारी वाली बात, जेईई मेंस 2022 का अभी जो पेपर हुआ था उसमें कम सवाल आए हैं। हो सकता है शायद नीट में भी इसमें से कम सवाल आए, लेकिन जेईई मेंस का एक और अटेम्प्ट भी बचा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जेईई में सवाल ही कम आए थे।
और अगर हम तरंगों की बात करें तो तरंगों में सर हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो डॉपलर प्रभाव, इसके सूत्र, ऑर्गन पाइप और विस्पंद, ये जो कहानी है ये सब अप्रग्रगामी तरंगे, अप्रग्रगामी तरंगों पर आधारित है। तो अप्रग्रगामी तरंगे क्या होती है वगैरह, ये सब कुछ हमें बढ़िया से समझ आना चाहिए। इसके अलावा बेटा स्थिर विद्युतिकी, कक्षा 12वीं की तरफ जाते हैं हम, तो कक्षा 12वीं में स्थिर विद्युतिकी में 1 से 2 सवाल है ना, 2 सवाल पिछली बार 2021 में पूछे गए थे, बाकी हर साल इसमें एक एक सवाल ही आता था या इससे कम ही सवाल पूछे जाते थे। लेकिन जेईई मेंस 2022 में, बार बार जेईई मेंस का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अभी अभी एग्जाम घटित हुई है, वो भी एनटीए वाले ही पेपर बनाते हैं, नीट का पेपर भी एनटीए वाले ही बनाएंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो सर सिमिलर मिल जाए हमें। तो स्थिर विद्युतिकी में बेटा सवाल ज्यादा है, हो सकता है 1 से 2 सवाल हमें नीट में भी देखने को मिल जाए। गाउस का नियम, गाउस के नियम पर आधारित सवाल, उसके अनुप्रयोग, बिल्कुल बेसिक से सवाल हमसे बनने चाहिए। साथ ही साथ बाह्य विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश, किसी भी एक आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में छोड़ देते हैं, वो किस प्रकार की गति करता है, कब सरल रेखा होगा, कब किस कंडीशन में वह परवलकार पथ पर गति कर सकता है, ये बेसिक से सवाल हमसे आने चाहिए। साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में एक चैप्टर जो एक और इसी में स्थिर विद्युतिकी में होता है जिसे कहते हैं संधारित्र, ये फेवरेट चैप्टर, इससे एक सवाल 100% आएगा ही आएगा। और सवाल जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र पर आने की उम्मीद। समांतर प्लेट के संधारित्र में संयोजन हो सकता है, उसमें ऊर्जा पूछ सकते हैं, परावैद्युतांक का प्रभाव पूछ सकते हैं, परावैद्युतांक डालने पर निकालने पर, या एक हमारे पास संधारित्र है उसमें अलग अलग जगहों पर परावैद्युतांक है, तो कैसा सवाल करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत धारा, विद्युत धारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 3 सवाल कहां से आएगा सर, ओम के नियम से आएगा। साथ ही साथ परिपथ का परिपथ में हमें प्रतिरोध का संयोजन पता होना चाहिए, परिपथ को हल करते आना चाहिए, सेल का संयोजन पता होना चाहिए, धारा मापी, विभव मापी, मीटर सेतु, सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ परिपथ में शक्ति और बल्ब पर सवाल आने चाहिए हमें। ये विद्युत धारा और इसके पहले हमने जो चैप्टर्स देखे कक्षा 11th में बेटा, तो इसमें जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया जो, या इसके पहले हमने जो ठोसों के यांत्रिक गुण हो गया, जो थोड़े थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, और साथ ही साथ क्लास 12th के विद्युत धारा, इसके बाद में और चैप्टर्स में बता रहा हूं ना, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है क्लास 12 के, आप मान सकते हो सभी चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी ढंग से देखनी है। एनसीईआरटी पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा ना, कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें फिजिक्स के देखने हैं। साथ ही साथ बेटा इन सभी चैप्टर्स में जितने ग्राफ दिए हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर चुंबकत्व। चुंबकत्व के अंदर 2 चैप्टर मैंने लिए हैं, है ना, गतिमान एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, और इसी में हम पढ़ते हैं सर कि एक अगर धारावाही चालक है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। अगला चैप्टर जो होता है वह हम चुंबकीय पदार्थों की बातें करते हैं। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको आना चाहिए, इससे सवाल बनता है। और साथ ही साथ चुंबकीय बल, चुंबकीय बल में दो बातें बनती है। एक, धारावाही चालक अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल के सवाल, और साथ ही साथ अगर मेरे पास एक आवेशित कण है ना, तो अगर एक आवेश है, आवेश को अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र में डाला है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसकी जो गति होती है वृत्तीय पथ पर गति करता है, और कब कहां कैसे निकलेगा ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी त्रिज्या के सूत्र पर या त्रिज्या पर आधारित जेईई मेंस में काफी सवाल आए हुए हैं। तो इस प्रकार के सवाल नीट में भी 100% देखने को मिलेंगे। इससे पिछले साल 3 से 4 सवाल आए थे इस चैप्टर से, इस साल भी 2 से 3 सवाल मिनिमम आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बेटा चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर एक मैंने बनाया है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 1 या 2 ही सवाल आएंगे दोनों चैप्टर मिलाकर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, फराडे का नियम, लेंस का नियम। साथ ही साथ फ्लक्स पर आधारित प्रश्न आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स पर आधारित बिल्कुल बेसिक से प्रश्न।
स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण इस चैप्टर में इसका बेसिक मतलब इनके सूत्र विमा, ये सब आपको अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण में पता होना चाहिए। किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, इनके बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें, उस पर आधारित सवाल पिछले साल भी आया था और अब भी आ सकता है। साथ ही साथ बेटा आपको अगर प्रत्यावर्ती धारा में बात करें तो VRMS और IRMS के प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक से LCR परिपथ पर होते हैं, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल L हो सकता है, LCR तीनों हो सकते हैं। इसमें शक्ति गुणांक पूछा जा सकता है आपको, शक्ति गुणांक, और इस पर इसी परिपथ पे आधारित बिल्कुल बेसिक से प्रश्न। इसके अलावा बेटा अगला चैप्टर अगर हम देखें किरण प्रकाश की, ये है नीट वालों का प्यार, NTA का प्यार है, ये NTA का प्यार ये चैप्टर है। इस चैप्टर से किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की मिलाकर 4 से 5 सवाल आते हैं हर साल, है ना। 2 चैप्टर NTA वालों का प्यार, वैसे 2 या 3 चैप्टर बोल दो आप, इसके बाद के भी जो चैप्टर बोलूंगा मैं, मॉडर्न फिजिक्स और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ये तीनों चैप्टर, अगर ये 3 चैप्टर आपके स्ट्रांग है तो आप 15 क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाओगे। प्रिज्म, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंस के सूत्र और उसके बाद में प्रकाश की उपकरण, इस चैप्टर के सभी सूत्र आपको बहुत बढ़िया तरीके से चमकने चाहिए, चाहे जो हो जाए। क्लियर है कहानी? ओके सर। इसके अलावा तरंग प्रकाशिकी में YDSC ध्रुवण, इसमें एडवाइस है मेरी आपकी कि इसका एक बार NCERT के पन्ने जरूर पलटा कर देखिए, ध्रुवण और ध्रुवण से जुड़ी NCERT की इंपॉर्टेंट बातें। हम आगे बढ़ते हैं प्यार, दूसरे प्यार की तरफ, है ना। दूसरा प्यार है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में 5 सवाल आप मान सकते हैं। परमाणु पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। परमाणु पे आपको वेग के, त्रिज्या के, आवर्तकाल, ऊर्जा, या ना गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ये सब कैसे निर्भर करती है, Z पर, N पर इनकी निर्भरता क्या होती है, ये सब आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारे सूत्र रटे होने चाहिए इसके। साथ ही साथ स्पेक्ट्रल रेखा है ना, या हम ऐसा बोलेगा हमें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वीं कक्षा से पहली में आ रहा है, कितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं आएंगी, इस पर भी आधारित सवाल आना चाहिए। लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन, पीफन, ब्रैकेट, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, फिजिक्स में भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, छोटा सा टॉपिक लेकिन कम में बम, है ना। आइंस्टीन इक्वेशन और साथ ही साथ डी ब्रोगली प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 सवाल तक आने की उम्मीद होती है। नाभिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होगी, अर्ध आयु, सबसे पहली बात अर्ध आयु पे सवाल, अर्ध आयु, और अल्फा बीटा गामा क्षय पर, है ना, कि अल्फा क्षय क्या होती है, बीटा क्षय क्या होती है, गामा क्षय क्या होती है, और इसके अलावा मास डिफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन पर आधारित मास डिफेक्ट क्या होता है, इस पर भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बातें थी मॉडर्न फिजिक्स को लेकर। हम आगे बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ और हम नजदीक जा रहे एक बहुत बड़े खुलासे की तरफ भी। अर्धचालक में आपको बेसिक इसके एनसीईआरटी के पन्ने पलटाकर जरूर देखें, है ना। इसमें एनसीईआरटी में जो भी ग्राफ है, एनसीईआरटी के ग्राफ आपको बढ़िया तरीके से इस पूरे चैप्टर के पता होने चाहिए, आपको बढ़िया से रिवाइज करने हैं। पीएन संधि और डायोड पर प्रश्न, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, और साथ ही साथ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, किस चैप्टर में किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया आपको बीच बीच में कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब सर वीडियो खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको जरा, ठहरो, थांबा, है ना। अब हम क्या करने वाले, हम ऑलरेडी एक क्लास कर रहे हैं जो हफ्ते में 2 दिन हो रही थी, फिजिक्स की क्लास इसी चैनल पर, जिसमें हम बुधवार और शनिवार के दिन 3-3 घंटे की मैराथन रख रहे थे। लेकिन सर अब समय बहुत कम है, अगर मैं अब तुम्हें हफ्ते में 2 दिन मिलूंगा तो 2-4 बार मिलूंगा तो नीट का एग्जाम ही आ जाएगा 3 बार में। तो
तो सर इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए अब हम नियमित रूप से सुबह 9 बजे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, सुबह 9 बजे 9 बजे 9 बजे मैं क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए फिजिक्स की, जिसमें मैं आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए मैंने, देखो यार, उन सब के सूत्र बताऊंगा। मुझे पता है आप लोग चाह रहे थे इसका वन शॉट, लेकिन इसका वन शॉट लेना संभव नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कि मैं 5-6 घंटे या 1-2 वीडियो बना दूं बड़े बड़े से, उसमें आपको पूरा ठूस दूं एक साथ। अगर आप 6-7 घंटे एक ही दिन फिजिक्स ही पढ़ लोगे बेटा, तो बाकी सब सब्जेक्ट भी तो रिवाइज करने हैं। तो हम डेली थोड़ा 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 8 से 10 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर हम पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले इस कोने से उस कोने तक रिवाइज कर डालेंगे और उन पर बेसिक से क्वेश्चन कर डालेंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है मेरा आइडिया आप सभी को बहुत पसंद भी आया होगा। आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना सर कि #तूफानी आइडिया, है ना। हम आज का हैशटैग लिख सकते हैं तूफानी आइडिया। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे आने वाली क्लासेस में। तो जितनी बातें मैंने बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन्हें ध्यान रखना। और अब हम मिलेंगे सुबह 9 बजे के समय, जिसमें हम इस पूरे सेशन में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उन पर प्रश्न करेंगे, उनके सूत्र देखेंगे। तो भैया बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।